नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज श्रावण के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सोमती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भी सोमवार को अमावस्या आती है उसको सोमती अमावस्या कहा जाता है। और हमारे घर में एक चीज पक्की है कि उससे पहले आप सभी जानते हो कि मेरे जो माता जी है वो धार्मिक भावना बहुत ज्यादा है उनके। तो सोमती अमावस होती है ना, उससे पहले बता देते हैं कि सुबह बिना बोले नहाना है। ठीक है, एक धारणा है ये कि ये अच्छा होता है। तो उस दिन हम जो है सुबह उठते ही नहीं तो हम जय श्री कृष्ण का अभिवादन करते हैं, बाकी उस दिन हम बिना बोले नहाते हैं, यानी कि जय श्री कृष्ण भी नहाने के बाद होता है। तो ये एक अच्छा दिन है। चलिए, आज अपन वैसे ही धार्मिक भावना की बात हो रही है और आज पढ़ रहे भी चैप्टर भी कैसा है, धार्मिक भावना से संबंधित। आज अपन पढ़ रहे हैं स्कूल लेक्चरर की इस 45वीं क्लास में। 45वीं है ना? हाँ, देखो 40 क्लासें कब हो गई, 45वीं क्लास आ गई, पता ही नहीं चला। तो ये नियमितता जो है ये आप लोगों को बहुत फायदा देने वाली है। और एकमात्र ऐसा बैच है यूट्यूब के ऊपर अपनी सारे बैच जो है वो यूट्यूब पे रहते हैं, फ्री रहते हैं, ताकि हर विद्यार्थी पढ़ सके। ठीक है ना, उसे कोर्स ज्वाइन करने की वगैरह कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, सारी सुविधाएं अपने यहाँ से उनको देने का प्रयास किया जाता है। तो आज अपन लोक देवियां पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में लोक देवियां चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लोक देवता अपन पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने वो चैप्टर याद भी कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। नहीं किया तो कर लेना, हाथों हाथ ही याद करो, यही है मूल मंत्र। ठीक है, कर लेंगे बाद में, वो वाली धारणा मत रखना। चलिए अपन पढ़ते हैं लोक देवियां। देखो, लोक देवियों में जो मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं ना, वो मुख्य मुख्य लोक देवियां जैसे कि आपके करनी माता, जीण माता, आई माता, अपने शीतला माता, इनसे मुख्य मुख्य प्रश्न ज्यादातर जो है यहाँ से बन जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो देवियां पढ़ते हैं उनमें एक दो फैक्ट होते हैं जो पढ़ने वाले, तो अपन उनको सभी को ही व्यवस्थित तरीके से अपन पढ़ते हुए चलेंगे। जहां से ज्यादा आता है मैटर वहां पे और व्यवस्थित पढ़ेंगे, जहां से कम आता है उनको अपने पैटर्न पे चलेंगे। ठीक है, आपके कुल मिला के बढ़िया क्लास हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं करनी माता। ठीक है, अब करनी माता का मंदिर कहाँ है ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी इतने तो विद्वान हो कि आप सभी जानते हो कि करनी माता का मंदिर कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर। और यदि ये पूछते हैं आपको कि बीकानेर में करनी माता का मंदिर कहाँ है, तो देशनोक। कहाँ? देशनोक। अपने नरेंद्र दास जी चारण जो हिंदी पढ़ाते हैं ना आपको, वो बीकानेर के ही है और चारण ही है। तो मेरे चारण भाई बहन जितने भी हैं, उन चारण समाज की, चारण भाई बहनों की कुल देवी करनी माता है और आशीर्वाद डोकरी का सब पे बना रहे। मैंने यहाँ पे एक शब्द प्रयोग में लिया है, डोकरी। ठीक है, एक शब्द क्या प्रयोग में लिया है? डोकरी। चारण समाज के जितने भी लोग हैं वो इन्हें डोकरी कहते हैं। डोकरी मतलब क्या करे, यूं अगर आम बोलचाल रही भाषा में देख लानी अपा, तो डोकरी क्या करे, जो घर में मतलब बुजुर्ग है, ठीक है, या सम्माननीय। बुजुर्ग हमेशा सम्माननीय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अनुभवी होते हैं। अपने से ज्यादा दिवालियां देखी उन्होंने, अपने से ज्यादा होलियां देखी उन्होंने, अपने से ज्यादा अनुभव उनके पास। तो डोकरी, और यहाँ पे ये डोकरी सम्मान से कहा जाता है कि डोकरी सब माते मेहर करे। मेरे जितने भी चारण समाज भाई बहन है, नहीं दोस्त वगैरह जो भी, बे बाणु भी बात वहन कदी जने वे कहे सर डोकरी लीला लहर करे। ठीक है, डोकरी मेहर करे। तो यानी कि चारण समाज के जो लोग हैं वो इन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं? डोकरी के नाम से संबोधित करते हैं। आस्था का विषय है ये, श्रद्धा का विषय है। ठीक है ना, डोकरी के नाम से संबोधित करते हैं। तो देखो, इनके पिताजी मेहाजी और माता देवलबाई। अब मैं आपको बताऊं, लोक देवियों में आज दिन तक माता और पिता नहीं पूछे गए कंपटीशन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद नहीं भी रहेगा ना। तो आज तक मैंने तो प्रश्न देखे नहीं कंपटीशन एग्जाम में कि लोक देवियों में माता पिता पूछे जाए। मंदिर से संबंधित पूछते हैं, इनके कोई दूसरे फैक्ट होते हैं वो पूछते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब उसको कहें बी प्रैक्टिकल। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर पढ़ना। यहाँ पे उपनाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है, उसके पीछे एक स्टोरी है। ठीक है, इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है। और यानी कि यहाँ पे यदि देखोगे ना, आप फोटो में देख पा रहे हो बहुत सारे चूहे। देखो ये फोटो में आप देख पा रहे हो, इन्हें करनी माता के काबे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा। करनी माता के काबे कहलाते हैं। ये कहलाते हैं कि करनी माता के जो वंशज थे ना, वो ही है ये। इनको यहाँ पे इन वंशज जो होते हैं वो काबा का रूप ले लेते हैं, चूहों का रूप ले लेते हैं और इनके मंदिर में इर्द गिर्द ही यहीं पे रहते हैं।
इनके बारे में कहा जाता है, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट तरीके से बताता हूं। इनके एक दत्तक पुत्र थे, जो इनकी बहन गुलाब कंवर के पुत्र को इन्होंने गोद लिया था, और वो जो है कोलायत जेल में उनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। किसी भाई कोई इंसिडेंट हुआ होगा, डूबने से मृत्यु हो गई, तो करनी माता ने उन्हें जो है अपनी शक्ति से पुनः जीवित किया। तब ये कहते हैं कि यमराज ने कहा कि आपने जो है नियमों का उल्लंघन किया है, आप वापस पुनः जीवित नहीं कर सकते। यदि आप ऐसे करते हो तो मैं आपके किसी भी जो है वंशज को मैं अपने मतलब देवलोक आने नहीं दूंगा। तब करनी माता के जो वंशज है वो इनका काबों का रूप लेके इनके मंदिर में ही निवास करते हैं, और जिन्हें इनमें से सफेद चूहा दिख जाए वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। क्यों? इनमें सफेद चूहे भी हैं बीच में, कई जनों, ये देखो ये यहाँ पे इन्हें सफेद चूहा जिन्हें दिख जाए उसकी तो मतलब लीला लहर है, उसकी सारी बातें जो है मान ली जाती है माता जी द्वारा, ये कहा जाता है। और इनके बारे में जो ये मैंने स्टोरी बताई है ये पढ़ने में आती है पुस्तकों के अंदर, जो ऑथेंटिक पुस्तकें बताते हैं उनके अंदर ये है। फिर भी चारण समाज के कोई भाई बहन है देख रहे हैं क्लास, तो वो बताएं कि ये वास्तविक स्टोरी है या किताबों में ऐसे ही बनाई गई है। मेरे ख्याल से ये स्टोरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई। ठीक है, रिद्धिबाई, ये इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान में रखना। कुल देवी चारण समाज की। इनका मंदिर जो है वो मठ कहलाता है। ये जो मंदिर है इनका देशनोक में, ये मठ कहलाता है। वैसे तो ये मंदिर इनका है और ये यहाँ से करनी माता के द्वारा ही स्थापित किया गया है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण यदि आपको बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया। तो इस मंदिर के निर्माण में अपन गंगा सिंह जी का नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पुनर्निर्माण में गंगा सिंह जी। लेकिन इसमें यदि आप ये बाहर संगमरमर का द्वार देखते हो, ये संगमरमर का जो द्वार आप देखते हो, ये द्वार जो है वो सेठ चांदमल ढड्डा ने बनाया है। ठीक है, चांदमल ढड्डा ने। और अंदर सोने के किवाड़ लगे हुए हैं, वो बख्तावर सिंह द्वारा लगवाए गए हैं। सोने के किवाड़ किसने लगवाए? बख्तावर सिंह ने। और संगमरमर का ये जो बाहर द्वार देखते हो, ये पूरा ही ये किसने? सेठ चांदमल ढड्डा ने बनाया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आ गई। और एक जानकारी मैं आप लोगों को साथ में बता दूं कि सफेद चील या चील कह सकते हो आप। ठीक है, इस सफेद चील को करनी माता का प्रतीक माना जाता है, चिन्ह माना जाता है। और बीका जो था, जिसने बीकानेर की स्थापना की, वो करनी माता के आशीर्वाद से ही की है, ये बताया जाता है। इनके पास ही इनके एक मेघवाल भक्त है जिसका नाम है दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल का मंदिर बना हुआ है, पास ही में इनका ग्वाला था। ठीक है, इनके ग्वाले का नाम दशरथ मेघवाल था, उसका मंदिर भी यहाँ पास में ही बना हुआ है। सारी जानकारी आप लोगों के पास में अब आ चुकी है। अब लो स्क्रीनशॉट और बढ़े अपन आगे। ले लियो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपन जीण माता। जीण माता के बारे में सीधा प्रश्न बनता है कि जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो सीकर के अंदर। सीकर में भी पूछते हैं ना, तो रेवासा की पहाड़ी सीकर। ठीक है, रेवासा की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर में ही है। तो रेवासा सीकर। हर्ष का पर्वत है यहाँ पे, उस हर्ष के पर्वत पे ही इनका मंदिर बताते हैं। इनका मूल नाम जयवंती बाई, उपनाम मधुमक्खियों की देवी, क्योंकि यहाँ पास में एक ब्राह्मण माता का मंदिर है। और औरंगजेब की सेना ने एक बार आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था उनके ऊपर, इसलिए वहां से नाम पड़ा मधुमक्खियों की देवी। भाई कारण तो होता है ना किसी भी चीज के पीछे कि क्या कारण है, तो मधुमक्खियों की देवी इसलिए कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मंदिर इनका हर्ष की पहाड़ी रेवासा सीकर पर है। और यहाँ पे ये इनकी भाभी से देखो मनमुटाव हो गया था, भाभी इनके कह दियो ए नाराज और तपस्या करने चला गया कटे पहाड़ी माते लारे लारे अन भाई जो हर्ष, इनके भाई का नाम था हर्ष, वो भी इनको मनाने चले गए, नहीं माने तो दोनों ने वहां तपस्या की। बाद में बताते हैं कि इनको शिवजी और दुर्गा माता के रूप में इनको पूजा जाता है, वहीं पे तपस्या की, वहीं पे इनके मंदिर है। और इनके मंदिर का निर्माण जो है वो साथियों ध्यान रखना हट्टड़ ने करवाया है। किसने करवाया? हट्टड़। हट्टड़ ने मंदिर का निर्माण करवाया है। ये चौहान वंश की कुल देवी कहलाती है। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर चौहानों की कुल देवी हमने अलग पढ़ रखा है, कहीं शाकंभरी माता पढ़ते हैं, कहीं आशापुरा माता पढ़ते हैं, कहीं क्या पढ़ते हैं। तो देखो जो आपके ये पूछा जाए कि सांबर के चौहानों की कुल देवी, तो आपके शाकंभरी माता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखते हो आपके सिरोही और जालोर और यहाँ के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आशापुरा माता को पूछा जाता है। मोदरा में भी आशापुरा माता का मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट पूछते हैं चौहानों की कुल देवी, तब आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको जीण माता ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके गीत चिरजा कहलाते हैं। वैसे लोक देवियों के सबके जो गीत होते हैं वो चिरजा ही कहलाते हैं, लेकिन इनके चिरजा जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्यों क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सभी देवी देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का ही है। यदि लोक देवताओं में सबसे लंबा पूछे तो देखो क्या क्या बाबूजी हो सके थे, बताओ, रामदेव जी महाराज है। ठीक है, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत पूछे तो रामदेव जी है, और देवी देवता दोनों में पूछे तो जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। ठीक है, अब क्लियर है स्थिति? यहां इस तरीके से क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ये मंदिर आप देख रहे हो, हाथ जोड़ दो, स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैं साथ साथ दर्शन भी करा रही हूँ भाई, कोई मंदिर नहीं जा सके नहीं तो मैं मंदिर की क्लास पढ़ाऊं ना, जन तो थान राजस्थान सारे मंदिर में मैं दर्शन भी करा दूं, क्योंकि मैं इमेज बिल्कुल व्यवस्थित और वहीं की शामिल करता हूं कि पढ़ो तो व्यवस्थित पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही नहीं। ठीक, बढ़ा आगे। ठीक है, चलो हम चला आपा शीतला माता। शीतला माता के मंदिर वैसे देखोगे ना आप तो जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ सब जगह है। वैसे देखे हमारे सुमेरपुर में भी है, शिवगंज में भी है, सब जगह शीतला माता के मंदिर है। लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो आपके जयपुर और जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर में क्या हुआ, इनकी देखो खंडित मूर्ति की पूजा होती है। वैसे जोधपुर में क्या हुआ, वहां के राजा थे विजय सिंह जी, उनके बेटे थे सरदार सिंह जी। सरदार सिंह जी की माता जी निकलते हैं, अपन कहते हैं ना माता जी निकले हैं, इनको बाबू जी निकले हैं, तो वो माता जी निकलने से उनकी मृत्यु हो गई। तब विजय सिंह जी नाराज हुए और मूर्ति को, माता जी की मूर्ति को फिकवा दिया, तो वो खंडित हो गई। उसके बाद में उन्हें कागा की पहाड़ियों में स्थापित भी किया गया, लेकिन वो खंडित मूर्ति की फिर पूजा होने लगी। वहां की स्टोरी यह है। बाकी अपने यहाँ सील की डूंगरी, यहाँ पे तो इनकी पूजा होती है। तो देखो शीतला माता मंदिर, सील की डूंगरी, चाकसू, सीधा सीधा पूछे ध्यान रखना। ठीक है, चाकसू में आपको पता है ना, चाकसू गोरेला तालाब बना हुआ है, जयबाण तोप से जो गोला छोड़ा था वो यहाँ पे आके गिरा था। इस मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया। दूसरा फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोधपुर के कागा क्षेत्र में मंदिर है। कैसे है वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, शीतला माता के उपनाम चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई माता, बच्चों की संरक्षिका। ठीक है ना, इनको पूजा जाता है। और इनको देखो इनको जब पूजा जाता है, जब अपन ठंडा बनाते हैं जिसको कहा जाता है बांसुड़ा, इनको पूजा जाता है कि बच्चों की संरक्षिका, बच्चों का ध्यान रखें। और ये चेचक वगैरह जैसे एक तरह से माताजी निकलते अपन कहते हैं ना, ये चेचक बीमारी है वैसे, लेकिन ये इनसे जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इन्हें चेचक की देवी कहा जाता है। ठीक है, शीतला माता की सवारी क्या है? गदा। ठीक है, यहां पे देखो फोटो में आप देख के और अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। शीतला माता के पुजारी कौन होते हैं? कुम्हार। शीतला माता के प्रतीक, ये प्रत्येक नहीं है, ये प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? दीपक। देखो कुम्हार क्या बनाएंगे? कुम्हार दीपक बनाते हैं, तो दीपक प्रतीक चिन्ह होते हैं। इन शीतला माता के बारे में ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा, ये जो देख पा रहे हो ये मेरे घर का फोटो है। शीतला सप्तमी के दिन जो अपने जैसे ठंडा बनाते हैं और भोग लगते हैं, सात पूड़ी और वो सारी सब सामग्री, और वो जो है अपने इनको पूजा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वही का फोटो है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आओ और देखते हैं शीतला माता के बारे में, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। शीतला माता का जो मेला है साथियों, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी इन दिन बना जाता है। इस दिन लोग ठंडा बांसुड़ा खाते हैं। यही ठंडा और बांसुड़ा खाने की जो परंपरा यदि सिंधी लोगों में चलती है, उन्हें कहा जाता है थदड़ी। ठीक है ना, थदड़ी कहते हैं। और यहाँ पे अपने यहाँ पे ये शीतला सप्तमी, कहीं पे सप्तमी को पूजा जाता है, कहीं पे अष्टमी को, इसलिए सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी है। ठीक है ना, तो कहीं पे सप्तमी को पूजते हैं, कहीं पे अष्टमी को पूजते हैं। चाकसू में इनके खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खेजड़ी वृक्ष को भी शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को चाकसू में गधों का मेला बढ़ता है, जिसका कोई भी उद्घाटन करने नहीं जाता है। ये हमेशा कहता हूं, मैं बढ़ाता हूं, क्या क्यों नहीं जाओगे? कोई नेता या वो जाते नहीं उद्घाटन करने, क्यों नहीं? नेताजी ने पूछते हैं, नेताजी कट जा रहा है क्या? वो गद्दार मेला हो जाए उद्घाटन। अरे गद्दार मेला उद्घाटन क्या बात करो यार, तरक्की घड़ी कर ली तो कोई मैं नहीं दे दिया करे। ये बात से कोई भी नेता है जो आया होना पसंद नहीं करे, कर जाओ कि गद्दार मेला उद्घाटन करना। वहां पर गद्दो भोड़ो जीव है। ठीक है, पर लोगों की मेंटेलिटी यहाँ बड़ी बड़ी गद्दो समझे, गद्दो ही समझी गद्दो है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसलिए नहीं आता है। बैलगाड़ियां बहुत आती है यहाँ पे, इसलिए इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो भोला जीव आपको दिख रहा है, ये शीतला माता का वाहन है। ठीक है ना, ये यहाँ पे जो मेला भरता है उससे संबंधित। एक बताओ, एक कमेंट करके बताओ। चलो, इसको थोड़ी सभ्य भाषा में गर्दब बोला जाता है। ठीक है, तो ये बताओ कि राजस्थान में गर्दब अभ्यारण्य कहाँ है और गधों का और मेला कहाँ पड़ता है? दोनों चीजें कमेंट करके बतानी है। अब चाकसू वाला बता दिया मैंने, इसके अलावा दो और ये प्रश्न आप लोगों को कमेंट करके बताना है।
अरे लाइव चैट में नहीं करना है, क्लास पूरी होने के बाद में करना है, ठीक है। लाइव में भी कर दो कि नहीं, ठीक है, कि देर नहीं, बातें मत करो बस आपस में, थे पढ़ने में फोकस करो तो ठीक, ज्यादा नहीं रहे है। मैं बातें करने मूड में आ गया और मैं लाइव क्लास में था, बातें करने रुक गए तो थान पढ़ाई कौन बताओ, इन वास्ते बातें मत करिया करो। ले स्क्रीनशॉट ले बस, बढ़ा आगे। चलिए अब आते हैं अपन इस पैटर्न पे। ये तो क्या मुख्य मुख्य जो चीजें थी वो ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन इस पैटर्न पे। इसमें क्या है, अपन क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे चलेंगे, मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। करौली में कैला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो कैला देवी मंदिर का नाम आते ही आपके दिमाग में कई सारी चीजें आती है। एक तो क्या है कि ये मंदिर कहाँ है, करौली के अंदर। दूसरी चीज ध्यान रखना, ये मंदिर जो है वो कालीसील नदी के किनारे है। कहाँ है? कालीसील नदी, एक बार ये प्रश्न बना था, ठीक है। तीसरी चीज जो ध्यान रखोगे, यहाँ पे लांगुरिया नृत्य किया जाता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, घुटकर नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। लांगुरिया गीत और घुटकन नृत्य, लांगुरिया और घुटकन याद रखना। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर बता दूं पहले कि पहले मेरी व्याख्या भी आ गया। इस प्रश्न का उत्तर है गोपाल सिंह। किसने निर्माण करवाया? अच्छा, गोपाल पाल के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है और गोपालपुरा के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, ये बताना। दोनों देखो कॉमन है, ये ऐसे ही याद होती है चीजें, ठीक है ना। गोपाल पाल और गोपालपुरा दोनों, यहाँ पे जो निर्माण करवाया है वो गोपाल सिंह। अब इन कैला देवी को जो है ना, देखो अब मैं आपको लेकर चलता हूं कृष्ण भगवान के जन्म की तरफ। कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ उनसे पहले जो, मतलब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है ना, वहां पे उनका जो एक्सचेंज जिस बच्चे से हुआ था, ठीक है, एक्सचेंज हुआ, आप लोगों को पता ही है। तो वहां पे जो यशोदा मैया की बच्ची यहाँ पे लाकर रखी थी, वो जब उसको कंस मारने जाता है तो वो फिर भविष्यवाणी होती है और वो योग माया होती है, ठीक है ना। वो योग माया का जो अवतार है वो कैला देवी को माना जाता है। यहाँ पास में ही अंजनी माता का भी मंदिर है। किसका है? अंजनी माता, ठीक है, इनका भी मंदिर है यहाँ पे। ऐसा कहा जाता है अंजनी माता को, अंजनी माता इनके ही मतलब रूप माना जाता है, ठीक है, अंजनी माता का ही रूप माना जाता है। ये भी बताते हैं, जो जैसी स्टोरियां हैं सारी ही अपन को ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको किससे ध्यान में रखनी है? कैला मैया से संबंधित ध्यान में रखनी है, ठीक है। आओ आगे। आई माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखो आई माता का जो जन्म है वो बताते हैं गुजरात में हुआ, फिर ये मालवा में रहते थे, लेकिन मालवा का जो शासक था वो इनकी सुंदरता से इनकी तरफ आकर्षित हुआ और इनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन ये वहां से उनसे विवाह नहीं करना चाहते थे। तब ये यहाँ पे मारवाड़ में आकर बस गए और इन्हें यहाँ पे आई माता के नाम से जाना गया। इनका जो मंदिर है साथियों, मैंने तो आपको ये मंदिर पूरा ही दर्शन करवाया है, अंदर से म्यूजियम वगैरह, अंदर संग्रहालय वगैरह सब बना रखा है और इनकी पूरी झांकी है अंदर, आई माता का बैल वगैरह वो सब बताते हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है ना। इन्होंने दीवान पंथ चलाया था यहाँ पे, ये भी है। तो ये मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा के अंदर है। कहाँ है? बिलाड़ा के अंदर। दूसरा क्या ध्यान रखोगे? सिरवी जाति की कुल देवी है, कुल देवी है। तीसरा क्या ध्यान रखोगे? ज्योत से केसर टपकती है, ज्योत से केसर टपकती है। इनकी ज्योत की पूजा होती है, इनकी गद्दी की पूजा होती है, बाकी यहाँ पे मूर्ति नहीं है इनकी गद्दी की, और ये पूजा होती है। मैं जाकर देख के आया हूँ और ऊपर बना हुआ है संग्रहालय पूरा, ठीक है ना। तो ये दीवान पंथ के बाद बहुत बढ़िया शानदार संग्रहालय बन रखा है। आप कभी जाओ, मैं 2 बार जाके आया हूँ और दोनों बार वहाँ स्टूडेंट खूब मिले, ठीक है, बिना बताया गया था फिर भी। ये वहाँ के स्टूडेंट का प्रेम है, हालांकि सभी जगह से प्रेम मिलता है। चलो, ये प्रेम मिलता भी इसलिए है क्योंकि क्लासेस नियमित और व्यवस्थित ढंग से YouTube पर आप लोगों को मिल रही है, और आने वाले समय में आप देखोगे ना तो लगभग है ना अपने राजस्थान की हर वैकेंसी के अंदर अपने स्टूडेंट चयनित होंगे। ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके बारे में एक ध्यान रखना, इनका मंदिर जो है ना, इनका मंदिर दरगाह कहलाता है, ठीक है ना, और इनका समाधि स्थल ये बड़ेर कहलाता है, बड़ेर कहलाता है, ठीक है। इतनी जानकारी याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है। चलो, शीला माता की मूर्ति मान सिंह कहां से लेकर आया? शीला माता की मूर्ति के बारे में यह कहा जाता है कि शीला माता की मूर्ति जहां पे स्थापित होगी वहां का राजा कभी मतलब पराजित नहीं हो सकता। जब मान सिंह ने बंगाल में आक्रमण किया तो वहां का राजा था केदार, क्या नाम था?
केदार। तो केदार को पराजित करके यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आमेर के अंदर जलेब चौक में स्थापित करवाई। कहा? जलेब चौक के अंदर। ये ध्यान रखें कि ये जो है कछुआओं की आराध्य देवी या इष्ट देवी आप कह सकते हो, ये मानी जाती है। और इनके मतलब चरणामृत में, जल में जो है, कहते हैं कि चरणामृत में शराब की कुछ बूंदें मिलाई जाती है, शराब चरणामृत के रूप में चढ़ती है और भक्तों में बढ़ती भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो बढ़िया होगी, इतने प्रश्न हम देखो, इतनी जानकारी आएगी। ले क्या स्क्रीनशॉट? हाँ, बढ़ा आगे। अग्रवालों की कुल देवी रानी सती के नाम से, रानी सती को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखो एक तो इनके पति का नाम ध्यान रखे, तनधन दास, तनधन दास, जो हिसार के नवाब से लड़ते हुए मारे गए थे। और दूसरा ध्यान रखें, इन्हें दादी जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दादी जी के नाम से जानते हैं। ऐसे झुंझुनू के अंदर मंदिर है इनका, लेकिन वो और भी बहुत जगह इनका मंदिर है। यहाँ हमारे सुमेरपुर के अंदर भी इनका मंदिर है। अग्रवालों की कुल देवी कहलाती है ये। ठीक है, ये ध्यान रखें। संपूर्ण भारत में एकमात्र मंदिर जहां माता जी के पीठ की पूजा होती है। पीठ की भी आ सकता है, कभी लिखा आ सकता है पृष्ठ भाग। ठीक है ना, पृष्ठ भाग, यानी कि ये जो पीठ होती है ना, इस पीठ पे पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा होती है। ये कहा? सोरसेन। सोरसेन कहाँ आया हुआ है? बारा के अंदर। अच्छा, माता जी का क्या नाम है? ब्रह्माणी माता, ब्रह्माणी माता। ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान रह जाएगी। खंडित मूर्ति की पूजा होती है, यहां पे भी कहा जाता है। ठीक है, खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से किस देवी को जाना जाता है? बताओ। देखें, खेजड़बेरी राय भवानी, खेजड़ी के वृक्ष के यहाँ पे इनकी पूजा होती है। ये जो है, इन्हें कल्लों की कुल देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्लों की कुल देवी। और जो आपका उत्तर है वो है लटियाल माता, लटियाल माता। खिजड़बेरी राय भवानी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी इन्हें कहा जाता है, लिख लेना। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। चलो आगे बढ़ा। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? और अगला ही प्रश्न है, थार की वैष्णो देवी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, जो राजस्थान की वैष्णो देवी कहलाती है वो तो हमारी भी कुल देवी है, मेरी कुल देवी वही है। और जब ये चैनल बनाया गौरव ज्ञान धारा, तो देखो लोग जो है कई मुहूर्त दिखाते हैं, कई ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने बनाया था ऐसे ही। ठीक है, और ये हमेशा मैं कोई भी काम करूं तो माता जी हमारे जो कुल देवी उनको जरूर याद करता हूं। यानी कोई संकट भी आ जाए तो उनको याद कर लेते हैं। अब वो संकट बड़ा हो छोटा बन के निकल जाता है। या आप लोगों की दुआओं का भी कमाल है कैसे नहीं, वो सब देखो। मैं बहुत बड़ा वाला आस्तिक हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं विज्ञान को नहीं मानता, मैं विज्ञान को भी मानता हूं, मैं तर्क सारी चीजें करता हूं, लेकिन मैं आस्तिक भी हूं। ठीक है, तो ये माता जी की कृपा है, मैं मानता हूं। मैंने ये कई बार महसूस किया है। यदि ये नहीं होता तो शायद मैं इतनी नियमित क्लासेस नहीं दे पाता। कहां से आती है ऊर्जा? कहां से आती है? जब 4 घंटे की नींद हम मुश्किल से लेते हैं, ऊर्जा आएगी कहां से? तो ये कहीं ना कहीं उनका मान सकते हैं अपन, मैं मानता हूं कि आशीर्वाद उनका हमेशा रहता है। राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है जिन्हें अर्बुदा माता, अर्बुदा माता। इन्हें कहा जाता है अधर देवी, अधर देवी। महिषासुर से लड़ते समय इनके अधर यहाँ गिरे थे, इनकी पूजा होती है और अधर देवी यहाँ ये अधर देवी कहलाती है। और इनका मंदिर जो है वो माउंट आबू, कहाँ है? माउंट आबू, एक तरीके से शक्तिपीठ है ये। ठीक है ना, माउंट आबू के अंदर। थार की वैष्णो देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तनोट माता, तनोट माता। इन तनोट माता को कहा जाता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की देवी, के जवानों की देवी। अच्छा, यहां पे एक ये बार बार शब्द आता है पढ़ने में, रूमाल वाली देवी, रूमाल वाली देवी। लेकिन इसमें ऐसा है कि वहां पास में एक मंदिर बना हुआ है। इन तनोट माता मैं जाके आया हूं जैसलमेर, वहां पास में ही एक मंदिर बना हुआ है। वहां पे छोटा सा मंदिर है, वहां पे ये धारणा है कि रूमाल बांधने से मन्नत पूरी होती है। अब रूमाल तो छोड़ो, आपने अपर देशी मना कहना है कि रूमाल नहीं मिलियो नहीं, तो बीच में कोरोना हाल तो मास्क बांध रहा जाता।
अरे मैं देखिए किन मोजा ही बांधी ओढ़ा, मतलब एक कोई भावना होती है वो बात अलग है, मतलब कोई भी कुछ भी, रुमाल बांधे वो ठीक है, रुमाल ज्यादा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे आपको फोटो भी बताया था एक बार जब पढ़ाया था, क्या देखो ये केड़ा काम करे है, तो नोट माता और पढ़ियो, और मैं बतायो भी हो था, ठीक है नहीं, हम के लिए एक क्लास में फोटो सेट नहीं करियो, बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है मान ध्यान है, मैं बतायो पास में ही रुमाल वो है। देखो 1965 के युद्ध में जब पाकिस्तान से कई सारे गोले वगैरह दागे गए, तो यहाँ मंदिर का चमत्कार है, इसके परिधि के और आसपास जो भी गोले गिरे हैं, जीवित बम गिरे हैं, वो कभी फटे नहीं, आज भी सुरक्षित है इसके अंदर। और यहाँ पे पूजा आरती जो सब है बीएसएफ के जवान करते हैं, और ऐसी आरती मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। 1 घंटे की आरती होती है, ऐसा लगता है 5 मिनट ही हुए, इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, और सिर्फ जिक्र हुआ है जिसमें रोंगटे खड़े हो गए, वहां की आरती का सिर्फ मतलब जहन में वापस ला कर, यदि वहां पे आप कभी गए हो तब आप इस चीज को आप वास्तव में अनुभव करोगे। ये वास्तव में देखो ये चीज है कि नहीं है। चलिए, किस देवी की धारणा से मूठ का इलाज होता है? अब कई जना कहते हैं कि मूठ क्या है सर? मूठ ये है कि कभी किसी कोई कहता ना मेरे टोट को करायो है और यूं करायो है, मारवाड़ी में क्या करेगा अंत मूठ आई है। मूठ यानी मृत्युआस्त्र, एक तरीके से ये मैंने ही इजाद किया है शब्द क्या है? मृत्युआस्त्र। क्या टोट क्यों फेंके मृत्युआस्त्र है। मूठ यानी कि वो जो है उसकी अगले के जिसके ऊपर फेंकी उसके मृत्यु के लिए काला जादू कहीं से किया गया है, और उसका इलाज यहां पे होता है बदाना माता कोटा। कहा? बदाना माता कोटा में मूठ का इलाज किया जाता है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, ले थे स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा। ए प्रश्न बड़ी ओड़ा है, हो यूं नहीं कि थे हल्के में ले लो, ये सारा ही प्रश्न बड़ी ओड़ा है। अच्छा, अब आओ कुछ कुल देवी जो अपन विशेष रूप से पूछे जाते हैं उनको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में क्लास होगी समाप्त। खंगारोतों की कुल देवी किसे कहा जाता है? ज्वाला माता को। किसे कहा जाता है? ज्वाला माता को कहा जाता है। यादवों की कुल देवी कैला मैया को ही कहते हैं। किन्हें कहते हैं? कैला देवी। ठीक है ना। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी किन्हें कहा जाता है? नागणेश माता। नागणेश माता। अब ये ज्यादातर मंदिर में गया हुआ हूं, जैसे एक तो करौली नहीं गया मैं, यहाँ नहीं गया, जोगनेर नहीं गया, ज्वाला माता यहाँ तो गया हुआ हूँ, नागणेश माता गया हुआ हूँ, अर्बुदा देवी, आई माता, ठीक है ना, और क्या, करनी माता बहुत जल्द मैं जाने वाला हूँ, चला जाऊंगा जल्द माता जी का हुक्म हुआ तो, ठीक है ना। और वैसे ये ठीक है। चलिए, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करनी माता। करनी माता। मैं क्या घुमक्कड़ प्राणी हूं, तो इधर उधर भटकता रहता हूं, कहीं पे भी आपको भटकता हुआ दिख सकता हूं। भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता। स्वांग्या माता, ये इनके ही अंश माने जाते हैं सारे। वैसे करनी माता को कहा जाता है आवड़ माता का अंश। आवड़ माता का अंश कह सकते हो, रूप कह सकते हो, ठीक है ना। दादिज ब्राह्मणों की कुल देवी दधिमती माता। दधिमती माता। कहां है इनका मंदिर? गोठ मांगलोद। बताओ कमेंट करके, गोठ मांगलोद से कौन सा प्रसिद्ध खनिज निकलता है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर। ठीक है। ओ, सैन समाज की कुल देवी नारायणी माता। यहां पे इनके सैन समाज के और मीणा समाज के बीच में इनके प्रसाद को चढ़ावे को लेकर हमेशा ही झगड़ा चलता आया है, चल रहा है, विवाद चलता है। ठीक है। भोपों की कुल देवी कहा जाता है वीरात्रा माता को। वीरात्रा माता। इनका मंदिर चौहटन के अंदर है, चौहटन बाड़मेर में। और चौहटन जो है वो गोंद के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गोंद यहां से निकलती है उनके लिए प्रसिद्ध है। ये सारे जो है मुख्य मुख्य ध्यान में रखने, है ना। बाकी है जैसे कि मेवाड़ के गोहिल वंश की आप देखोगे तो अपने कौन है, चित्तौड़ वाली बाण माता। ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे तो पढ़ने में आती है, लेकिन मोस्ट जो है वो सारे के सारे मैंने आपको कवर करवा दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है ना। चलो, अब देखो, जिन्होंने अभ्यास सीरीज ज्वाइन नहीं की हुई है फटाक से कर लेना, जब कैपेसिटी पूरी होगी हम बंद कर देंगे। उसके बाद में भले थे हाथा जोड़ी करो या पग्गा पड़ी करो, पाछी बाई नो ऑप्शन पाचो नहीं आवे, सोल्ड आउट रो लगा दियो तो ठीक है। और साथ साथ में यदि पढ़ाई कर रहे हो ना, कहीं पैसे टके लगने नहीं है, और ये भी जो है ना ये नहीं लगने के बराबर ही है। तो ये फर्स्ट ग्रेड की जो भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एक बार कैपेसिटी फुल होने के बाद में हम इसे कर देंगे बंद।
ठीक है, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते। जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो अभ्यास जारी रखेंगे। सेकंड ग्रेड की जो लंबी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाली है ना, ये वाली आप ज्वाइन करके, ये जब अगला एग्जाम जब भी होगा, दोनों के बारे में कह रहा हूं, जो दोनों का जो अगला एग्जाम जब होगा तब तक ये वैलिड रहेगी। वैसे दिसंबर 2024 तक तो हमने कहा ही है, दिसंबर 2024 यानी कि 1.5 साल अभी से भी। फिर भी मान लो कि एग्जाम और आगे चला जाए, मान लो चला जाए, लंबी तैयारी वालों के लिए तो ये बहुत जरूरी है। बाद में भी आप कहोगे फिर बाद में ज्वाइन नहीं कर पाओगे और हम फिर से इसको नहीं देने वाले हैं। तो ये सिर्फ कौड़ियों के भाव है, ये सिर्फ किस लिए है कि इसको इतने समय तक मेंटेन करना है। तो इसके अंदर प्रश्नों की संख्या असीमित है सारे के सारे, तो इन्हें साथ साथ में आप अभ्यास करते रहें। जैसे टॉपिक पूरा हुआ करो अभ्यास, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को बार बार बताई जाती है क्योंकि इसमें फायदा आपका है, ठीक है ना। हमारा तो क्या है, साल भर में मेंटेनेंस के अंदर ये निकल जाता है, लेकिन हम चाहते हैं सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। हमारा तो जैसे आप सिलेक्शन इतने दोगे ना, वही हमारे लिए तो खूब है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इसको जो समझते हैं वो अच्छे से समझ जाना। बार बार मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अपनी क्लास के बीच में भी मैं आपको नहीं कहता हूं, अंत में आपको रिमाइंड करवा देता हूं, ठीक है। बाकी बढ़िया मौज करो, राज करो और लगातार पढ़ते रहो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।